बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने तबाही मचा दी। गवादर, चमन, जियारत, चागी, ताफ्तान, पशीन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिभर गए। सैलाबी सूरत हाल, मजीद 8 अफराद जाम बहक, 9 जख्मी, 132 घरों को नुकसान, बिजली की सप्लाई मुअत्तल, लोग घरों में महसूर। मुतासरा इलाकों में जिंदगी मफलूज। 19 अप्रैल तक बादल बरसने की पेश गोई। KPK में भी बारिशों से 32 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक, 15 बच्चे और 5 खवातीन भी शामिल। 41 जख्मी। PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। बादल बरसने के सबब 1370 मकानों को नुकसान। हुकूमत ने 12 अजला में जाम बहक अफराद के वरसा की इमदाद के लिए 5 करोड़ रुपए जारी कर दिए। KPK के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल। शहर कायद में भी गर्मी और हब्स के डेरे। खलीजी रियासतों में बारिशों का ताकतवर सिस्टम कमजोर होकर आज रात कराची पहुंचेगा। शहर में तेज बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि 18 और 19 अप्रैल को मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। मुत्तहिदा अरब अमारात में बारिशों का 75 साला रिकॉर्ड टूट गया। तूफानी बारिशों ने हर तरफ तबाही मचा दी। मामलाते जिंदगी दरहम बरहम। ओमान और अबू धाबी में सड़कें ज़ेरे-आब। मार्केट, शॉपिंग मॉल्स और मेट्रो स्टेशन में भी पानी दाखिल। सैकड़ों परवाजें मंसूख। बारिशों का सिलसिला आज शाम तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास व छावनी में इंस्टीट्यूट ऑफ मॉडर्न साइंसेज के क़याम के लिए बिल की मंजूरी। एहतसाब अदालतों की तश्कील 9 और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी भी मंजूर। वज़ीर कौमी ख़ज़ाए तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ को सूबों से राब्ता करके गंदम की खरीदारी के अहदाफ को मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का कहना था कि सऊदी वफ़द की आमद के नतीजे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी होगी। प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर इत्तलात बोले, जल्द मईशत में बेहतरी के असरात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। अता तारड़ ने बलूचिस्तान में अपोजिशन जमातों के जलसे को नाकाम करार दे दिया। IMF हुक्म के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए बातचीत का आगाज। आलमी मालियाती इदारे का फिर डू मोर का मुतालबा। नए प्रोग्राम में सूबों के अखराजात में शफाफियत लाने पर जोर। सूबाई टैक्स वसूलियों के इख्तियारात FBR को देने का मुतालबा। वजारत खजाना की इक़्तिसादी टीम ने नए कर्ज प्रोग्राम के लिए इब्तदाई प्लान शेयर कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के बाद सऊदी मावन वज़ीर दिफ़ा मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला की पाकिस्तान आमद। इस्लामाबाद पहुँचने पर आला सतह के वफ़द ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मेजर जनरल तलाल बिन अब्दुल्ला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में अहम मुलाकातें जारी। आलमी बैंक ग्रुप के सदर से मुलाकात में वज़ीर खजाना ने मुल्क की तरक्की, टैक्स तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात से आगाह किया। मुलाकात में 10 साल के लिए रूलिंग कंट्री फ्रेमवर्क प्लान की जरूरत पर इत्तेफाक। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तुर्किया के वज़ीर खजाना महमद शमशेक से भी मुलाकात। दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को मजीद वसअत देकर ताउन को फरोग़ देने पर जोर। अमरीका का IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, कर्जों के बोझ को संभालने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम कर रहा है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। अपोजिशन जमातों का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MWM समेत दीगर अपोजिशन जमातें कल इजलास में भरपूर एहतजाज करेंगी। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान शोर शराबा और एहतजाज होगा। तमाम अरकान को ऐवान में मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। मौजूदा हुकूमत के पास हकीकी मैंडेट नहीं, फॉर्म 47 की पैदावार है। अपोजिशन जमातों का इत्तेफाक। कौमी असम्बली के 5 और सूबाई असम्बली के 16 हलकों में 21 अप्रैल के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने 62,000 से ज़ायद बैलेट पेपर्स ROs तक पहुंचा दिए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 19 अप्रैल तक मुलतवी। नैब ने मजीद 9 गवाहान को पेश कर दिया। आइंदा समाअत पर मजीद 6 गवाह तलब। साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया ने तिब्बी मुआयने की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने डॉक्टर आसिम यूनिस से कल मुआयना कराने का हुक्म दे दिया।
अलकादिर ट्रस्ट केस का ओपन ट्रायल नहीं हुआ। नई दीवारें और शीशे लगाकर कानून की खिलाफ वर्जी की गई। बैरिस्टर गौहर अडियाला जेल से बाहर आकर बरस पड़े, बोले बानी पीटीआई को ऊंची आवाज में मीडिया से बात करनी पड़ी। कमरे अदालत में रुकावटें खड़ी करने के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। मुज़ाकरात जिससे भी होने हैं, जब भी होने हैं, हम किसी भी से भी कुछ नहीं छुपाएंगे। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत पीर तक मुलतवी। एफआईए प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह के दलाइल। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा बानी पीटीआई के अपने वकला और एडवोकेट जनरल की तरफ से मुकर्रर करदा वकला का तकाबुली जायजा जरूरी है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस पे अहम पेशरफ। नैब के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा। शामिल तफ्तीश करने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट में कहा गया कि खरीदते वक्त गाड़ी तोशा खाना का हिस्सा नहीं थी, गाड़ी विफाकी ट्रांसपोर्ट से खरीदी। नवाज शरीफ ने गाड़ी की रकम जाली बैंक अकाउंट से अदा नहीं की। हुकूमत पंजाब का बड़ा इक़दाम। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक एजाज आसिफ के 9 मई के मुकदमात की मजीद समाअत से माजरत। समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। राजा बशारत बोले हुकूमत अपने ही नामजद किए गए जज के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रही है। जज उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं दे रहे। गवर्नमेंट खुद अपने नामजद करदा जज पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है, तो इससे साबित ये होता है कि शायद मौजूदा जज साहब जो हैं ये उनकी मर्जी के फैसले नहीं दे रहे थे और ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं। हुकूमती हिदायत की पासदारी न होने पर एक्स की बंदिश। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। दायर दरख्वास्त खारिज करने की अपील। वजारत दाखिला ने कहा कि हुकूमती अहकामात की पासदारी न होने पर एक्स पर पाबंदी के लिए कोई रास्ता नहीं था। इंटेलिजेंस एजेंसीज की दरख्वास्त पर वजारत दाखिला ने एक्स बंद करने का हुक्म दिया। शिद्दत पसंदाना नजरियात और झूठी मालूमात फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट में एक्स की बंदिश से मुतालिक दायर दरख्वास्तों की समाअत 9 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए। शर्मिंदगी होती है, हम ऑर्डर करते हैं लेकिन अमल नहीं होता। बंदिश के मामले पर 1 हफ्ते में वाज़ेह जवाब जमा कराएं। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि मेरा एक्स बिल्कुल ठीक चल रहा है। अदालत ने हिदायत की है कि आप हलफनामा जमा करा दें। पेशावर बीआरटी में अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रांस पेशावर में 13 अरब रुपए के अखराजात टेक्निकल मंजूरी के बगैर किए गए। तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में 7 करोड़ 70 लाख रुपए की गैर जरूरी अदायगियां की गई। हिफायतशुआरी पॉलिसी हवा में उड़ा दी गई। केपीके में मुशीर समाजी बहबूद मशाल यूसुफजई के लिए 2.25 करोड़ और सेक्रेटरी के लिए 72 लाख की गाड़ी खरीदने की समरी तैयार। मजीद अंधेरों में ना धकेले, क्योंकि इस वक्त ऑलरेडी PDM-1 का जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब फिर PDM-2 एक और तजर्बा। ये कौम मजीद तजर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मरियम नवाज के बारे में मैं क्या कहूँ, टिकटॉक के ऊपर हुकूमत चल रही है, सारा दिन टिकटॉक चल रही है, टिकटॉकों के ऊपर जो है कारकर्दगी चल रही है। फजलुर रहमान अपना रेट लगवाना चाह रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तनकीद। अली अमीन गंडापुर बोले मरियम नवाज टिकटॉक पर हुकूमत चला रही हैं, मुल्क को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। PDM-2 का तजुर्बा कर लिया, लंदन प्लान जैसे तजुर्बात बंद कर दिए जाएं। बानी PTI मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार हैं। इसराइल से पहले अमेरिका का ईरान को जवाब। तेहरान की अस्करी ताकत महदूद करने की कोशिश। ईरान पर नई पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जेक सुलिवन ने उम्मीद जाहिर की है कि इत्तेहादी और शराकतदार ममालिक भी इस किस्म के इक़दाम करेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड कैमरॉन आज रात इसराइल आमद उनकी मुतवक्की है।
इसराइल ने ईरान के फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल का हिस्सा मीडिया के सामने पेश कर दिया। फौजी तर्जुमान का कहना है कि ईरान ने क्रूज मिसाइलों, रॉकेटों और ड्रोन्स के साथ 110 बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर फायर किए। बैलिस्टिक मिसाइल अगर इसराइल से टकरा जाते तो खित्ते में खतरनाक नताइज होते। हम इसका जवाब अपने मुंतखब करदा तरीक़ेकार और वक्त के मुताबिक देंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल पर ईरानी हमले को जायज़ करार दे दिया। कहते हैं ईरानी सिफारत खाने पर हमला करके इसराइल ने वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी की है। इसराइली जायत पर खामोश रहने वाले ईरानी हमले की मजम्मत में आगे हैं। गजा में सेहूनी दरिंदगी जारी। हमलों में 8 पुलिस एहलकारों समेत 26 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने सुबह सवेरे अल-मगाजी कैंप और रफा के यम्बा कैंप पर बम बरसा दिए। इमदादी सामान की हिफाजत पर मामूर पुलिस एहलकारों की गाड़ी को भी निशाना बनाया। वस्ती गजा में भी 2 अफराद जान से गए। शहादतों की मजमूई तादाद 34,850 तक जा पहुंची। शुमाली गजा में मज़ाहमतकारों के हमले में सेहूनी फौजी जख्मी हो गया। इसराइली हुकूमत के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुआहदे पर एहतजाज। गूगल इंतजामिया ने धरना देने वाले मुलाजमीन को 9 घंटे बाद गिरफ्तार करवा दिया। मुलाजमीन ने गूगल के इसराइल के साथ मसनूई जहानत और निगरानी के मुआहदे के खिलाफ गूगल के न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के दफातर में धरना दिया था। अस्करी टावर हमला और जलाओ गिराव केस में खतीजा शाह के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। मारूफ फैशन डिजाइनर खतीजा शाह ने लाहौर की खुसूसी अदालत में हाजिरी मुकम्मल कराई। हर समात पर पेश होने की यकीन दहानी भी करा दी। समात 2 मई तक मुलतवी। सिंध काबीना में मजीद तोसे। मजीद 8 वज़रा ने हलफ उठा लिया। वज़रा में जाम इकराम दारेजो, मखदूम महबूब, रियाज शिराजी, दोस्त अली राहिमो, शाहिद थई, मोहम्मद अली मलकानी, शाहीन शेर अली और तारिक तालपुर शामिल हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वज़रा से हलफ लिया। MQM के रहनुमा अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। गवर्नर सिंध का सूबे के लिए नए प्रोजेक्ट्स लाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में बोले, इंडस्ट्री लगाने के लिए स्टील मिल और सिंध हुकूमत से बात करेंगे। SIFC में हमें प्रपोजल भेजने हैं। इंडस्ट्रीज के लिए वफाक और सूबाई हुकूमत से सहूलतें लेंगे। 1 माह में 1 विंडो ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुल्क भर में ओवर बिलिंग पर 0 टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। ओवर बिलिंग को आवाम पर जुल्म के मुतरादिफ करार दिया। कहते हैं ओवर बिलिंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुलविस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने की भी हिदायत। हेस्को, सैपको और के इलेक्ट्रिक की ओवर बिलिंग। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह का इज़हार तशवीश। वसूल की गई इजाफी रकूम की फौरी वापसी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम का हुक्म। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि किसी भी इदारे को आवाम के खून पसीने की कमाई लूटने नहीं देंगे। मुल्क में सोने ने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सोना मजीद 2,200 रुपये महंगा। 1 तोला सोना 2,51,900 रुपये का हो गया। महंगाई का जिन सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स में भी दाखिल। सब्सिडी वाला घी 58 रुपए किलो महंगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वाले सारिफीन के लिए नई कीमत 393 रुपए किलो मुकर्रर। शहरियों ने हुक्मरानों से उम्मीदें खत्म कर दी। अवाम का कहना है कि महंगाई अशिया के बाइकॉट करने के अलावा कोई हल नहीं है। मुर्गी मार्केट से नहीं मिल रही और घर में मेहमान आए हैं, क्या पकाएं हम। कहीं पे मिल रहा है, वो ब्लैक में 1200-1500 रुपए किलो तक बेच रहे हैं। आज का दिन तो वैसे भी बहुत अफसोसनाक दिन है। लाहौर में मुर्गी ना बिके तो वैसे लोहरियों का दिन ही गुजरता। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल। पूरे पंजाब में चिकन की सप्लाई मअतल। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाइफ स्टॉक की मनमानी नहीं चलेगी के नारे। मुनासिब रेट मिलने तक चिकन की सप्लाई बंद रहेगी। पोल्ट्री ट्रेडर एसोसिएशन की धमकी। जिस रेट पे ट्रेडिंग हो रही है, गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती मसनूई तरीके से रेट रोका हुआ है। ये हमारे वोटों से आके ना तो हमारे रिजर्व को ही अब ये लाते मार रहे हैं। मिनिस्टर साहब है, उनको मेरा ख्याल है कुछ पता ही नहीं है। 100% फ्री अद्वियात और होम डिलीवरी जल्द शुरू कर दी जाएगी। सूबे में 600 सड़कों की तामीर और मरम्मत, 5 एक्सप्रेस वेज और 3 मोटरवेज बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मुख्तलिफ अजला के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान असम्बली को अपने हल्के में सरकारी निर्ख पर रोटी और नान की फरोख्त की मॉनिटरिंग करने की हिदायत।
कंटकोट में खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर गया। मजीद 3 बच्चे जाम बहक, 10 रोज में तादाद 7 हो गई। सैकड़ों मुतासिर, महकमा सेहत के हुकाम बेखबर। बिजली की अदम फराहमी, कराची के पुरानी सब्जी मंडी पर आवाम का एहतजाज। ट्रैफिक की आमदरफ मुअत्तल, हसन स्क्वायर, जेल चौरंगी और दीगर इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम। इलेक्शन हो गए, हुकूमतें बन गई, ना बन सकी तो कराची की सड़कें। मल्ली लियाकत मार्केट की अकबी सड़क कई सालों से टूट फूट का शिकार। गलियों में सीवरेज का पानी तो सड़कों पर गड्ढे और कचरे के ढेर। मुतअद्दिद बार अवामी शिकायत के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पाक न्यूजीलैंड सीरीज, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। 5 मैचेस की सीरीज रावलपिंडी में कल से शुरू होगी। बारिश भी रंग में भंग डालने को तैयार। महकमा मौसमियात ने कल बारिश का 70% इम्कान जाहिर कर दिया। 20 और 21 अप्रैल को भी बारिश की पेशगोई। पाक वेस्ट इंडीज विमेन क्रिकेट सीरीज से पहले ट्रॉफी की रोनुमाई। दोनों कप्तान फतह के लिए पुरुम्मीद। खिलाड़ियों की कराची में जमकर प्रैक्टिस। निदादार कहती हैं बिस्मा मारूफ मुकम्मल फिट हैं। उम्मीद है सीरीज जीतकर 6 पॉइंट्स हासिल करेंगे। काकुल में कैंप जल्द लगेगा। और बारोब और ताकतवर आवाज़ कवाली की दुनिया का बड़ा नाम अजीज मियाँ कवाल के मद्दा आज उनका 82वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। हुकूमत ने शहंशाह कवाल को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा।